जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, आज हम इस ब्लेस सत्संग में गुरु जी के 3 सत्संग सुनेंगे। तो आइए संगत जी, पहले सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहला सत्संग है आंटी जी का, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। तो आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक मैं छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ऐसे तो क्या है कि कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसी होता है कि जैसे पूरी जिंदगी कोई चीज़ प्रॉब्लम चलती आती है और हम उसका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पर उसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे YouTube पे वो सत्संग आते रहते हैं और हम देखते रहते हैं, तो उसमें आता रहता है ना कभी कभी कि हाँ, बच्चों की परेशानी या कुछ भी घर की। तो मैं देख रही थी कि हाँ, वो तो चल ही रही थी। वही होता है कि हम ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं कब हमारी परेशानी खत्म होगी तो हम उसे सत्संग करेंगे, लेकिन साथ साथ गुरुजी बहुत कुछ करते रहते हैं हमें। पेशेंस तो सिखाते ही हैं। साथ में मैंने देखा कि यहाँ पर जो एक गुरु पूर्णिमा का जो सत्संग होता है यहाँ पे दुबई में, तो मैं वहाँ चली गई और उससे पहले मेरा बहुत ही मूड खराब था और मैं बहुत रो रही थी। मैं सत्संग में गई तो मुझे वहाँ बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे शब्द वाले चल रहे थे उसमें। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि ना वहाँ पे एकदम आरती हुई और आरती की जो पहली लाइन बुलाई वो हमारी वाली लाइन बुला ली। तो उस समय ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई हाँ, मेरे को सारा पता है, सब कुछ पता है। वो मुझे जैसी आरती की थाली वो मिली ना, मुझे बस यही लगा कि हाँ, गुरुजी सिर्फ यही बता रहे हैं कि उनको सब कुछ पता है और सब ठीक हो जाना है, लेकिन हमको पेशेंस रखनी होती है कई बारी। और तो मुझे यही कहना था। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो भी ये लोग सत्संग जो शेयर करते हैं आंटी जी, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्रणाम, गुरु जी को मेरा प्रणाम। बस अभी मन में ना एक चीज आ रही थी कि जो हम ह्यूमंस हैं, हमारा फेथ जो है ना वो ड्विंडल करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। और हम जो बार बार एक चीज सुनने में आती है कि मंगो नहीं मानो, तो वहाँ पे जरा मात खाते रहते हैं हम लोग। सब कुछ पता होता है कि हमारा गुरुजी कितना साथ दे रहे हैं। जो भी गुरु हमारे जीवन में होते हैं सब हमारे साथ देने के लिए ही आते हैं, पर फिर भी हम ना उस पर विश्वास नहीं कर पाते। हम अपनी मजबूरियों, अपनी जो भी हमारे जिंदगी के दुख है उन पे शायद ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो कभी भी हमारा फुल सरेंडर नहीं होता। और इसलिए वो हम या तो मांगने पे आ जाते हैं और या तो फिर जो हमें भगवान ने हमारी जिंदगी में अच्छा चेंज लाया है हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे मेरे ही केस में मैं बता नहीं सकती कि भगवान ने कैसे मेरी ज़िंदगी में एकदम बिल्कुल 360 का चेंज लाके, और जैसे मुझे गाने का शौक था तो भगवान ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि मैंने सीखना शुरू कर दिया म्यूजिक इस उम्र में आके। घर में जो चल रहा था वो एक अलग ही सीन है बिल्कुल ही, उसमें बच्चे भी दुखी और मैं भी दुखी, पर उसमें भी भगवान ने एकदम ऐसी स्थिति ला दी कि भगवान ने ना हर लोगों से काट दिया जो भी मुझे नीचे की तरफ खींच रहे थे, बिल्कुल अकेला कर दिया। तो मेरे को बहुत अकेला भी लगने लगा एक्चुअल में। और मुझे लगा कि 1-2 बार आया कि मैं जैसे लोगों से बातें करूं, मतलब इतना ज़्यादा अकेलापन लगा। पर फिर मुझे बाद में यही लगा कि हम कुछ तो सहन कर सकते हैं ना, भगवान ने हमें इतना अच्छा करके दे दिया। और म्यूज़िक की इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं सीख रही हूँ क्लासिकल में, कि मेरे को एक्चुअल में टाइम नहीं है, पर उसके बाद भी मैं दुखी होने का टाइम निकाल लेती हूँ। और मतलब जैसे कि होता है ना कि तुम जहाँ से भगवान ने निकाला है फिर से वहाँ पे घुसने की जैसे वो कर रहे हो, तो वो चीज़ मुझे एक समझ में आई कि वहाँ पे हम अपने को कंट्रोल करना पड़ता है और याद दिलाना पड़ता है कि गुरुजी हमारे साथ साथ बिल्कुल हमसे आगे चलते हैं। और उनका दिमाग बहुत, मतलब जो भी यूनिवर्स हमारे लिए करता है गुरुजी करते हैं ना, वो हमसे पता नहीं 1000 कदम ज्यादा सोच के करते हैं, जो कि हमें समझ नहीं होती और हम उसी में लटके फटके रहते हैं। तो मैं यही करूंगी भगवान से दुआ, गुरुजी से, कि मेरे और मेरे जैसे और लोगों को निकालें उस चीज से ना। और हम अपने जो भी चीज हम कर रहे हैं, भगवान अपने घर में अपने बच्चों को देख रहे हैं,
घर की सेवा कर रहे हैं या जो भी हम कुछ सीख रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हम मन लगा के बढ़िया तरीके से उसको करें, हमारा मन उसमें लगे, हमारा फोकस अच्छे काम में लगे और हम पे दुख दर्द बिल्कुल छोड़ दें गुरुजी पे, क्योंकि वो देख रहे हैं। बस यही कहना था। इसी से अपना जो सत्संग है समाप्त करूंगी। और जो भी ये सत्संग हमारे शेयर करते हैं उनके लिए गुरुजी से दुआ करूंगी, उनके जीवन में खुशियां लाएं। और जो भी ये सुन रहे हैं उनके जीवन में भगवान खुशियां आए और अच्छी चीज़ पे फोकस आए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम बार बार पीछे मुड़ के गलत चीज़ों की तरफ देखेंगे तो वही चीज़ें खींचते जाएंगे, जबकि गुरुजी हमारे साथ खड़े हैं और हमारे से पता नहीं कितनी आगे सोच के हमारी ज़िंदगी को अच्छा कर रहे हैं। तो गुरुजी का शुक्रिया, गुरुजी के भक्तों का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। फिर आप सत्संग को एंड करूंगी उसी से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की संगत है, विक्की अरोड़ा अंकल बिजनौर से, उनका है। तो आइए संगत जी विक्की अंकल का सत्संग सुनते हैं। अंकल जी लिखते हैं, गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मुझे सचेत किया और मैंने नींद खुलते ही अपने पैरों की तरफ अपनी बच्ची को देखा, क्योंकि मैं नींद खुलते ही तुरंत बैठ गया था। नॉर्मली होता ये है संगत जी कि हमारी रात में नींद या तो खुलती ही नहीं है और अगर हम उठ भी जाएं तो हम करवट लेकर सो जाते हैं और करवट बदलते हैं। गुरुजी का मंत्र जाप 2-3 बार बोलते हैं, वॉशरूम जाते हैं या फिर आलस में सोए ही रहते हैं। लेकिन मेरे गुरुजी का हर पल शुक्राना कि अब की मौज हुई और मैंने एक भी सेकंड खराब नहीं किया और उठते ही बच्ची को गिरने से बचाया। मैं संगत जी अपनी समझ से ऐसा नहीं कर सकता था। ये गुरु की विशेष कृपा ही थी कि ऐसा संभव हो पाया। पहले भी ओल्ड संगत के सत्संग में सुनाया जा चुका है कि गुरुजी कितने ही आने वाले रोग, कष्ट, परेशानियां, हमारे बुरे कर्म सपने में ही काट देते हैं और अपनी ब्लेसिंग बिना मांगे ही सबको देते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें हेल्थ भी ब्लेस करते हैं और वेल्थ भी। बस समय गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि कब क्या ब्लेस करना है। संगत जी, मेरा भी एक जरूरी काम गुरुजी ने पूरा करना है। मुझे यकीन है, मेरा विश्वास है पक्का, और गुरुजी के मैसेज मुझे बार बार मिल रहे हैं कि तू चिंता मत कर, बस अपने सत्संग शेयर कर, मैं तेरी अरदास जरूर पूरी करूंगा। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगा, बस गुरुजी मेरी और मैं तो ये कहूँगा कि हम सब संगत की अरदास पूरी करें और सबको अपनी ब्लेसिंग से मालामाल कर दें। गुरुजी जानते हैं कि किस काम के लिए मैंने अरदास लगाई है। उसके पूरे ना होने से मैं दिन रात टेंशन में हूँ, लेकिन गुरुजी टेलीपैथी से बात करते हैं कि बेटा तू अपने पियो पर पूरा विश्वास रख, तुझे किसी और दरबार में जाने नहीं दूंगा, मैं ही तेरा कल्याण करूंगा, बस तू शुक्राना कर। गुरुजी आपसे विनती है, मैंने गलती से कुछ भी गलत बोल दिया हो तो कृपा करके क्षमा करें और सब संगत के काज सवारे। संगत जी, एक दिन मेरा भी मूड बहुत ऑफ था कि गुरुजी सबकी सुनते हैं, मेरी क्यों नहीं। मैं गुरुजी की ओल्ड संगत के सत्संग सुन रहा था कि मेरे फोन में ऑडियो भजन अपने आप चल पड़ा कि इबादत करने से ही गल बनती है, किसी की आज बनती है, किसी की कल बनती है। ये भजन संगत जी मेरे पास सेव नहीं था, पता नहीं ये कहाँ से फोन में चल पड़ा, लेकिन मैं समझ गया कि ये गुरुजी मेरी हिम्मत बढ़ाने आए हैं और मुझे लगा और अधिक श्रद्धा भरने के लिए कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आज नहीं तो कल सबकी गल बना देंगे, बस हमें आस गुरुजी से ही रखनी होगी। मैं संगत जी दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगा और फिर से शुक्राना करूंगा। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग है आंटी जी का, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं।
तो आइए संगत जी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, राखी से एक दिन पहले 18 तारीख को हमारी साथ वाली सोसाइटी में गुरु जी का सत्संग था। 18 तारीख को शाम को 5 बजे 5 से 7 का टाइम था। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं तो इस सत्संग में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आएंगे, मेरी ननद वगैरह नाइट स्टे करेंगे तो मुश्किल होगा निकालना, पर मन बहुत कर रहा था जाने को। इतने में क्या हुआ कि हमारे ही टावर में से हमारे नीचे एक आंटी जी है, उन्होंने सत्संग करवाया 18 तारीख को और 2 से 4 का टाइम रखा। उनका फ़ोन आया, आंटी आपको आना ज़रूर है सत्संग में। 2 से 4 का टाइम था तो मैं गई वहाँ पे, सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मुझे उधर से मना किया तो इधर सत्संग में भेज दिया। उधर से उधर नहीं जा सकती थी तो गुरुजी ने मुझे अपनी सोसाइटी में ही सत्संग रखवा दिया और टाइम भी ऐसा कि मैं आराम से जा सकती थी। वहाँ लंगर प्रसाद का थोड़ा सा वहाँ भंडारा भी था, लेकिन मैंने थोड़ी सी हेल्प वो किया, उसमें हेल्प भी की वहाँ भंडारा में। तो गुरुजी ने कहा था, उनका मैसेज आया था कि मैं तेरे से सेवा लूँगा, तो मैंने वहाँ सेवा भी की भंडारे में थोड़ी सी। उसके बाद एक चीज़ और आपको बताती हूँ संगत जी, गुरुजी को इतना मालूम था कि मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं। गुरुजी ने भंडारे में से मुझे बहुत सा प्रसाद साथ दिया, कुछ रोटी भी प्रसाद भी बाकी सब, ताकि उनको कि मुझे घर में जाके किसी चीज़ की कोई जल्दी करने की चिंता ना हो। बहुत बहुत गुरु जी शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। हम तो अपना सोचते हैं गुरु जी, आप तो सबके बारे में सोचते हो, सबके बारे में सोचते हो। तन तन शुक्राना गुरु जी, लक्ष लक्ष शुक्राना गुरु जी। मैं 4:30 बजे तक घर भी आ गई, मैंने डिनर भी बनाया, बाकी सब वहाँ से मुझे लंगर प्रसाद भी मिला था, वो सब करके मेरा बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हो गया। जब सब काम हो गया तो उसके बाद ही हमारे गेस्ट आए 7 बजे तक। तो मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी को राखी बांधी तो मैंने कहा गुरु जी अब आप ही हमारी रक्षा करोगे, सब तरह से आपको ही देखना है। तो उस दिन हमारी मेड छुट्टी में थी, मैं बालकनी में सफाई के लिए गई, सब गेस्ट जा चुके थे पहले, तो मैं बालकनी में सफाई के लिए गई तो वहाँ मुझे बटरफ्लाई दिखी। इतना मन खुश हुआ, एकदम से मुँह से निकला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अपने दर्शन भी दिए, सब किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो हम सब पता कि ठीक है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, सब संगत का शुक्राना गुरु जी, सब संगत का भला करना, सब संगत सब दा भला, सब संगत का भला। वो आंटी जी शेयर सत्संग करते हैं, उनको भी खुशियाँ देना, सबको खुशियाँ देना गुरु जी, सबको खुशियाँ देना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुने वो गुरु जी के इतने ब्लेस सत्संग थे और हर सत्संग में गुरु जी ने किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर दिया होगा। मैं यही आशा करती हूँ क्योंकि सत्संग के हर शब्द में हमारे लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग और कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। इसी के साथ संगत जी होता है। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। क्योंकि अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।